अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.11 और ये 7th की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो। यानी कि हमें रेशो की फॉर्म दी गई है, इसको हमने सिंपल फॉर्म में चेंज करना है। तो सिंपल फॉर्म में चेंज करने के लिए देखें, अगर तो फ्रैक्शन दी जाए, फ्रैक्शन से मुराद है कि इस फॉर्म में अगर वैल्यूज़ दी जाती हैं इस फॉर्म में तो ये फ्रैक्शन है, ठीक है, यानी कि बटे की फॉर्म में, ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर इस फॉर्म में दी जाए तो फिर जो डिनोमिनेटर इसका होता है, नीचे वाली वैल्यू दोनों की, जैसे ये क्वेश्चन 2 दिया गया, ये देख लें, तो फिर हम इसका जो डिनोमिनेटर होता है इसका एलसीएम लेके उससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं ताकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाए। लेकिन अगर फ्रैक्शन फॉर्म ना हो, इस तरह से हमें वैल्यूज़ दी जाएं, जैसे ये 15 और 75 दिया हुआ है, तो फिर हमने इसको डिवाइड करवाना है। डिवाइड किस पे करवाना है वो देख लें। अभी इसका हम फाइंड करेंगे एचसीएफ फाइंड करेंगे 15 का, तो 3 पे डिवाइड होगा तो आएगा इसका 5, और 5 पे करेंगे तो आएगा 1। तो 3 × 5 इसके फैक्टर्स आए हैं 15 के। अब इसी तरह 75 के कर लेते हैं। 75 के करेंगे तो इसको 3 पे डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इसका सम जो है वो 12 आ रहा है। तो 3 पे करेंगे, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, ठीक है। फिर इसको 5 पे ही कर सकते हैं तो 5 आएगा, और फिर 5 पे करेंगे तो 1। इसका मतलब है 75 के जो हमारे पास फैक्टर आए वो आ गया जी 3 5 × 5। अब इसमें से एचसीएफ जो होता है वो सिर्फ कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो 3 आएगा और 5 आएगा, 3 5 ज़ा 15। तो इसका जो एचसीएफ है वो हमारे पास क्या आ रहा है जी 15। तो हम इसको एचसीएफ से ही डिवाइड करवाएंगे। 15 से डिवाइड करवा दिया, रेशो लगाएंगे, 75 को हम 15 से डिवाइड करवाएंगे। 15 को 15 पे करवाएं तो 1 आता है, 75 को 15 पे करवाएं तो क्या आता है जी। अभी हम 15 को करवाता हूँ जी 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 25 आएगा, 25 का 5 लगाऊंगा, 2 कैरी लिया, 5 के 5 2 7। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 5। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखें जी, इसमें 15 और 5 आ रहा है, तो इसका हम एलसीएम फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड से। अब अगर मैं 3 पे डिवाइड करूं तो ये 15 हो रहा है, 5 आएगा, फिर 5 पे करूंगा तो 1 1। तो एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 3 × 5 तो क्या आएगा 15। इसका मतलब है मल्टीप्लाई इसको करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 15 बोथ साइड, ठीक है। तो 15 × 2 बाय 15, 15 × 3 बाय 5, ठीक हो गया। ये 15 से 15 कैंसिल, 2 आएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट देखें, इसमें भी डिनोमिनेटर की फॉर्म है, तो हम इसका भी एलसीएम फाइंड करेंगे। 2 पे करेंगे 8 आएगा, ये आ जाएगा 4, फिर 2 पे करें 4 और ये आ जाएगा 2, फिर 2 पे करें तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 पे करें 1 और 1। अब इसका जो एलसीएम है वो क्या आएगा जी 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो इसका आएगा 16। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय एलसीएम 16 बोथ साइड, ठीक है। इस तरह से हम लिख देंगे। तो अब इसको हमने 16 × 1/16, ठीक है, 16 × 25/8, ठीक है। ये 16 से ये कैंसिल हो गया, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 से 25 ज़ा 2 को आप 25 से मल्टीप्लाई करवाएं
तो ये हमारे पास 5 तो 10 की 0 हासिल 1, 2 2 4 1 5, तो ये 50 आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। इसके बाद आता है इसका फोर्थ पार्ट। देखिए इसका भी पहले हमने 5 और 15 का इस तरह का क्वेश्चन किया हुआ है, तो इसको हम 15 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई 15 बाय बोथ साइड। तो 15 को 15 से करवाएंगे और आगे हमने करवाना है जी 3/5 से। तो ये इससे कैंसिल 2 आएगा, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है जी इसका 5 kg एंड 500 ग्राम। अब देखिए एक जो kg होता है वो हमें पता होना चाहिए, वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो हम पहले 5 kg को ग्राम में चेंज करते हैं, तो 5 × 1000 करेंगे तो आ जाएगा जी हमारे पास ग्राम में, तो ये आएगा 5000 ग्राम। ठीक हो गया। अब इसकी जगह पे हमने ये लिखना है 5000 ग्राम और 500 ग्राम। अब देखिए इसमें ज़ीरो आ रही हैं, तो 0 2 0 2 0 से कैंसिल, अकेला 50 रह गया और यहाँ पे 5 रह गया। अब इसका जब HCF फाइंड करेंगे तो 5 ही आएगा। 5 को डिवाइड करवा दो इस तरफ भी और इस तरफ भी, 5 1 ज़ा 5 और 5 10 ज़ा 50, तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद सेकंड है इसका 2 किलोमीटर एंड 700 मीटर। अब देखें 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ आपने याद रखनी। अब अगर मैं 2 किलोमीटर की बात करूं तो इसमें कितने होंगे, 2000 मीटर्स होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, देखिए यहाँ पे मैं लिखूँगा जी 2 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 2000 मीटर। ठीक है, और 2000 मीटर की हमने किसके साथ रेशो लेनी है, 700 के साथ। ठीक हो गया, ये 2 0 से कैंसिल होगी, 20:7 ही आएगा, क्योंकि इसका अगर हम HCF फाइंड करते हैं तो वो नहीं आएगा। इसके बाद है जी इसका 7th पार्ट 8 वीक्स एंड 14 डेज़। अब देखिए 8 वीक्स और 14 डेज़। अब वीक जो है, एक वीक में हमें पता है कितने डेज़ होते हैं, 7 डेज़ कंसीडर किए जाते हैं, और 8 वीक हैं तो 8 वीक को करेंगे तो ये आएगा 8 7 56 डेज़ आएंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 56 डेज़। इसकी रेशो लेनी हमने 14 डेज़ से। ठीक है, अब देखें अब हमने इसका HCF फाइंड करना है, तो इसका जब HCF फाइंड करेंगे 14 आएगा, तो 56 को हम डिवाइड करवा देंगे 14 पे, और 14 को तो फिर 14 पे ही करवाना है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हमारे पास, अगर मैं 14 को डिवाइड करवाता हूँ 56 पे, तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करवाऊँ 4 से, 4 4 ज़ा 16 का 1 4 1, और तो ये इसका 4 आंसर आएगा और इसका 1 आ जाएगा। ठीक, तो इनके दरमियान रेशो जो है वो ये वाली आएगी। इसके बाद हम चलते हैं जी इसके 8th पार्ट की तरफ। 8th पार्ट है 240 मिनट्स एंड 2 आवर्स। अब एक बात माइंड में रखनी है आपने, 2 आवर्स यानी कि 1 आवर्स यानी घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं ना, तो 2 में कितने होंगे, 2 आवर्स में 120। तो इसकी रेशो जो हम लेंगे वो इस तरह ही लेंगे, 240 इसकी रेशो हम लेंगे 120 से। अब हमें पता है 0 0 से कैंसिल हो जाती है, 24:12 आएगा। अब इसका HCF फाइंड करें तो क्या आता है, 12 ही आएगा। 12 को डिवाइड करवा दें, 24 डिवाइडेड बाई 12 और 12 डिवाइडेड बाई 12। अब 2 आएगा, 24 2 ज़ा 12, हमें पता है कि 24 को 2 पे करें तो 12 आता है। इस तरह अगर हम 12 को 12 पे डिवाइड करें तो 1, इनके दरमियान जो रेशो है वो ये वाली आएगी। इसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 180 डेज़ एंड 1 मंथ। अब देखिए एक मंथ में कितने डेज़ होते हैं,
1 मंथ इज़ इक्वल टू 30 डेज़, ठीक है। और 180 डेज़ है, इनकी रेशो जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे डेज़, रेशो जो है 1 मंथ में 30 डेज़ होते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30 डेज़, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल और 18/3 आएगा। अब इसको 3 पे डिवाइड करवा दें, ठीक है। ये चीज़ मैं आप बार बार बता चुका हूँ, SCF से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना होता है। ये 6 आएगा और यहाँ पे आएगा 1, तो इनके दरमियान रेशो जो है वो ये वाली आएगी। इसके बाद है जी 5 ईयर्स एंड 24 मंथ्स। 5 ईयर्स और 24 मंथ है, तो एक साल में हमें पता है एक ईयर्स में कितने मंथ होते हैं जी, 12 मंथ होते हैं, ठीक है, 12 मंथ। और 5 साल में कितने होंगे, ये किसके इक्वल होगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई करवाएं 60, ठीक है। तो हमने 60 मंथ को किसके साथ लेना है, 24 के साथ। अब इनका हम HCF फाइंड कर लेते हैं। 60 का 2 पे करें 30 आएगा, 2 पे करें 15 आएगा, 3 पे 5 और 5 पे करेंगे तो 1, ठीक हो गया। इसके बाद 24 को करें 2 पे करेंगे 12 आएगा, 2 पे करें 6, 2 पे करें 3, 3 पे करें 1। अब इनका HCF हमने फाइंड करना है, तो इसमें से जो कॉमन होंगे वो लिखेंगे। 2 कॉमन आ रहा है, मल्टीप्लाई फिर 2 कॉमन है, इसके बाद 3 कॉमन है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 12 पे डिवाइड करना है 60, सॉरी ये इक्वल नहीं है, यहाँ पे हमने ये लगाना होता है, ठीक है, रेशो। अब इसको हम डिवाइड करेंगे जी 12 पे और 24 को भी 12 पे डिवाइड करें, तो 12 को 60 पे करें तो 5 आएगा, ये आप डिवाइड करके देख सकते हैं, और इसका 2 आएगा, तो इसकी ये रेशो आएगी। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।